और राजधानी रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की है। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर बड़ी बैठक हुई। आपको बता दें कि बैठक में शामिल अमित शाह, सीएम साय, डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद रहे। इसी के साथ सीआरपीएफ, बीएसएफ, सेंट्रल फोर्स के कमांडर भी शामिल हुए। बैठक में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। कांकेर, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर पर विशेष फोकस रहा है। इस बैठक में विशेष चर्चा की गई कि किस तरह से, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है। तो एलईडब्ल्यू की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे हैं। इस बैठक में समीक्षा की गई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। कांकेर, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर पर विशेष फोकस रहा है। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर यह बैठक आयोजित की गई, बड़ी बैठक आयोजित की गई थी और जिसमें ये चर्चा हुई है कि जो नक्सलियों का खात्मा हो रहा है वो कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ रही है। और वहीं बस्तर दौरे पर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दंतेवाड़ा पहुंचकर सबसे पहले मां दंतेश्वरी के दर्शन किए। इस दौरान शाह धोती कुर्ता पहने नजर आए। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की और देश प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा समेत तमाम नेता अधिकारी शामिल रहे। मां का आशीर्वाद लेने के बाद अमित शाह बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में पहुंचे। जगदलपुर आगमन के दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने आत्मीय स्वागत किया। दंतेवाड़ा में आयोजित बस्तर पंडुम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा वो दिन चले गए जब यहां पर गोलियां चलती थीं और बम धमाके होते थे। इसलिए मैं एक बार फिर नक्सली भाइयों से आग्रह करता हूं, जिनके हाथ में हथियार हैं वो और जिनके हाथ में हथियार नहीं हैं वो भी सब मुख्य धारा में लौट आएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नक्सली हथियार चलाकर बस्तर में अमन, शांति और विकास नहीं ला सकते। हर गांव नक्सल मुक्त हो, इस अवधारणा के साथ राज्य सरकार चल रही है। जो गांव हर नक्सली को सरेंडर कराएगा उस गांव को नक्सल मुक्त घोषित करने के साथ ही उसके विकास के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो 50 साल में यहां नहीं हुआ वो हमारे प्रधानमंत्री 5 साल में यहां देना चाहते हैं। मोदी सरकार में बस्तर नक्सल मुक्त हो रहा है और विकास का स्वर्णिम कालखंड देख रहा है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए और तमाम टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि ये 5 तस्वीरें आप देखिए। 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं जब अमित शाह मंच पर पहुंचे तो मंच पर स्वागत किया गया। इसके बाद दूसरी तस्वीर दोनों डिप्टी सीएम ने स्वागत किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। मंच पर मौजूद है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी। और बीच में आप तस्वीर देख सकते हैं जब मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे और आराध्य देवी मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लिया, पूजन अर्चन किया। इसके बाद एक और तस्वीर मंच की जब मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साथ में मौजूद हैं। और आखिरी तस्वीर जहां पर इस कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिली है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे साय सरकार और मोदी सरकार मिलकर नक्सलवाद को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। साय सरकार में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज हुआ। अब तक करीब 350 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। मरने वालों में ज्यादातर नक्सली बस्तर से हैं और हाल ही में 29 मार्च को बस्तर में बड़ा ऑपरेशन हुआ। आपको बता दें कि बस्तर क्षेत्र में हुई 2 मुठभेड़ों में 11 महिलाओं समेत 18 नक्सली मारे गए थे। इसी के साथ उग्रवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर अब 6 हो चुकी है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दंतेवाड़ा में कहा कि मोदी सरकार में बस्तर नक्सल मुक्त हो रहा है और विकास का स्वर्णिम कालखंड देख रहा है।
बस्तर लाल आतंक से मुक्त होने की कगार पर है। बस्तर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। अगले चैत्र नवरात्रि तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। 25 में अकेले में 4 महीने की शुरुआत है, चौथे महीने की 3 महीने में 521 नक्सली भाई सरेंडर कर चुके हैं। 881 नक्सली 2024 में सरेंडर कर चुके हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सरेंडर होंगे वो यहां आएंगे, मेन स्ट्रीम में आएंगे, और जो हथियार रहेंगे, हथियार लेकर रहेंगे, उनके साथ सुरक्षा कर्मी उनका मोर्चा संभालेंगे। मगर जो भी होगा, अगले मार्च तक हम पूरे देश को इस लाल आतंक से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। मगर इस क्षेत्र को विकास चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो 50 साल से विकास नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी ये 5 साल में बस्तर को सब कुछ देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं। पर हर नक्सली को सरेंडर कराएगा, वो गांव को नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है, किसी को आनंद नहीं होता है। बस्तर अब भय नहीं, भविष्य का पर्याय बना है। मैं पहले भी आया हूं, यहां सभाएं करने के लिए रोक लिया जाता था, मुख्यमंत्री कहते थे आप मत जाइए। आज धड़ल्ले के साथ 50,000 आदिवासी भाइयों बहनों के सामने रामनवमी और अष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। मित्रों, ये जो शुरुआत हुई है, और विष्णुदेव जी ने बहुत परिश्रम कर यहां पर विकास लाने का प्रयास किया है।